नाम बार बार आ रहा था और आपके पिताजी ने भी अंदर जनसभा में कहा कि मेरी दिली इच्छा थी कि आप लड़ें और वो रामनगर से लड़ें। तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया करना? तो ये बेहतर ऑप्शन सल्ट के लिए अभी की बात करते हैं तो हमें हरीश रावत की बेटी भी दिखाई देती है, अनुपमा रावत को पार्टी ने टिकट दे दिया, हरिद्वार ग्रामीण से आपको नजरअंदाज कर दिया और हमारे पास आगे बहुत ऑप्शन अवेलेबल सुनने में आ रहा था आपके जो सपोर्टर हैं कि आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, एक चुनौती दे सकते हैं। कार्यकर्ताओं की भावना थी और हमने उस बीच रखा। क्योंकि एक मनोबल पर असर तो पड़ता ही है जब आप हार जाते हैं, तो कैसा लगता है, कैसे रिवाइव करेंगे? मनोबल पर असर पड़ता है, लेकिन तो अवश्य हमको कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर यहाँ जीत हासिल होगी। अच्छा, आपका नाम आ रहा था, जैसा कि मैंने अभी कहा अपने दर्शकों को, आपका नाम बार बार आ रहा था और आपके पिताजी ने भी अंदर जनसभा में कहा कि मेरी दिली इच्छा थी कि आप लड़ें और वो रामनगर से लड़ें। तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया करना चाहेंगे? क्योंकि आप तो अपनी मतलब मैं देख रहा था अपनी तैयारी यहाँ शुरू कर दी। जी बिल्कुल, मेरी तैयारी थी, लेकिन पार्टी ने जैसा आदेश किया है और मेरे हिसाब से वर्कर्स के बीच में जो निर्णय हुआ है उससे उनका उत्साह दोगुना हुआ है। तो ये बेहतर ऑप्शन सल्ट के लिए अभी यही बेहतर ऑप्शन मानते हैं। आज की तारीख में ये बहुत बेहतर ऑप्शन। लेकिन जब हम आपकी बात करते हैं तो हमें हरीश रावत की बेटी भी दिखाई देती है, अनुपमा रावत। जैसे आप अपने पिता के सुपुत्र हैं, वो भी सुपुत्री हैं, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट दे दिया, हरिद्वार ग्रामीण से आपको नज़रअंदाज कर दिया। एक सीट एक टिकट का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं वहाँ लागू नहीं हुआ। बिल्कुल, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का होता है। पार्टी ने जैसा फैसला लिया है हमें सबको स्वीकार्य है और हमारे पास आगे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो अवश्य जनता की सेवा करने में। अच्छा, कहीं एक नाराज़गी भी थी इन दिनों जब तक तस्वीर साफ नहीं हो रही थी, लग रहा, सुनने में आ रहा था आपके जो सपोर्टर हैं कि आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, एक चुनौती दे सकते हैं। क्या ऐसा भी मन बना रहे थे आप? देखिए, कार्यकर्ताओं की भावना थी और हमने उस बीच रखा, लेकिन जो भी निर्णय पार्टी का है सभी लोगों को स्वीकार है। अच्छा, महेश जीना भी सल्ट से मौजूदा विधायक हैं, 6 महीने पहले ही अभी उपचुनाव हुए हैं, जीते हैं, उसमें आप ही की कैंडिडेट को उन्होंने हराया है। तो किस इरादे के साथ, क्योंकि एक मनोबल पर असर तो पड़ता ही है जब आप हार जाते हैं, तो कैसा लगता है, कैसे रिवाइव करेंगे यहाँ? देखिए बिल्कुल मनोबल पर असर पड़ता है, लेकिन क्योंकि इस समय अब रंजीत रावत जी का नाम पार्टी ने फाइनल किया है तो उससे मनोबल बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं का बढ़ गया है और निश्चित ही यहाँ से हम जीत हासिल करेंगे। आपने जो अब तक तैयारी की, यूथ के बीच आप गए, खुद आप एक युवा हैं, तो क्या आपकी जो तैयारी है वो अब काम आएगी आपके पिताजी की? आप खुद उनके साथ कैंपेन में नजर आएंगे हमें? जी निश्चित तौर पे काम आएगी। तैयारी किसी को भी हो जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़ रहा है, हम सब की तैयारी उनके लिए काम आएगी। मैं ऐसे कुछ मुद्दे मुझे आप बताइए सल्ट के जिन पर काम किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिसको पिछले 5-10 साल में नज़रअंदाज किया गया। देखिए, लगभग सभी क्षेत्रों में सल्ट में पिछले 5-10 सालों में, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में और युवाओं के रोज़गार के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में सल्ट में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। हालांकि एक ब्लॉक प्रमुख रहते हुए हमने नहीं है तो उतना संसाधन नहीं जुटा पाते हैं क्षेत्र पंचायत में, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आएगी और हम क्षेत्र पंचायत के माध्यम से भी विकास की यहाँ एक नई ऊर्जा से काम करेंगे और जो मुद्दे जिन मुद्दों पे हमें काम करना है उन पे आगे आने वाले समय में कार्य करेंगे। खास करके शिक्षा जब मेरे पिताजी रंजीत रावत जी विधायक थे यहाँ से, उन्होंने बहुत काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत सारे इंटर कॉलेज, हाई स्कूल वगैरह खोले, लेकिन वो उस समय की मांग थी और आज 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद उन पे कोई रीवर्किंग नहीं करी गई है। तो उस रीवर्किंग की आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में। आज सब जगह रोडें पहुंच गई हैं, तो पूरे शिक्षा का जो सिस्टम है, स्कूलों का सिस्टम है, उसको रीमॉडल करके आज की परिस्थिति के हिसाब से उसको बदलने की आवश्यकता है। हम आने वाले समय में यदि हमें मौका मिलेगा तो अवश्य उस काम को करेंगे। जैसे सल्ट से आपके पिताजी विधायक रहे, कई बार विधायक रहे, शुरुआत से हम देखते रहे, उसके बाद वो चले गए यहाँ से रामनगर। अब वो गए या उनको भेजा गया ये अलग विषय है, लेकिन अब आज से विक्रम रावत हमें कहाँ नजर आएंगे? सल्ट में ही नजर आएंगे या अपनी राजनीतिक ज़मीन आप कहीं और? देखिए, मेरी राजनीतिक ज़मीन और मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि सब सल्ट है और आने वाले समय में भी सल्ट ही रहेगी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरी प्राथमिकता ये नहीं है कि मैं एक विधायक के तौर पे यहाँ अपनी सेवाएं दूं। मुझे जिस रूप में भी काम करने का मौका सल्ट के लिए मिलेगा, मैं उस रूप में यहाँ सल्ट के लिए काम करूँगा, हमेशा करता रहूँगा। और मेरा ऐसा कोई मन नहीं है कि मैं कहीं अपनी राजनीतिक भूमि तलाश करने पूरे प्रदेश में कहीं और जाऊं। मैं यही काम करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना विक्रम रावत को, वो कह रहे हैं कि वो अब यहाँ पिताजी के साथ कदमताल करते हुए, कंधे से कंधा मिलाकर, जो उन्होंने अब तक यहाँ काम किया है, वर्कआउट किया है, उस पर आगे बढ़ेंगे। लोगों के बीच जो जनसंपर्क का उनका अभियान है वो आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। आप रायशुमारी देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।